हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो टीजीटी देखने को आपको मिलती है उससे संबंधित, चाहे वो आपकी एलिजिबिलिटी क्या सर इसमें सीटेट मांगता है या नहीं मांगता, या फिर या आपका यूपी टेट का पेपर 2 मांगता है या फिर नहीं, उसके साथ साथ इसके सिलेबस पैटर्न को। और जो सबसे ज्यादा बीएड विद्यार्थियों को परेशान करने वाली बात आती है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें क्या होगा। यदि हम सोशल साइंस लेना चाहते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। यदि हम हिंदी से देना चाहते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, तो क्या सर हमारा हिंदी के साथ संस्कृत ग्रेजुएशन में होना जरूरी या इंटरमीडिएट में होना जरूरी है। तो कंप्लीट पूरी बात करने वाले, बीटेक वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर और होम साइंस सबकी बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को बहुत शांति से देखेगा, इसके बाद जाके आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसकी भी बात करने वाले हैं। थोड़ी सी योग्यता के बारे में बात कर लें तो आप सभी को पता है इसकी मिनिमम जो योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो आप कहोगे सर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, अब बीएड। अच्छा, क्या सर हम बीएड अपीयरिंग में है तो हम ये वैकेंसी आ जाती है तो अप्लाई कर देंगे। देखो बाबू, ये कोई आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, ये कोई टीटी का फॉर्म नहीं है कि आप अपीयरिंग में अप्लाई कर दोगे, नहीं। इसके लिए आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है तो चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि आपका ईयरली है तो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस फॉर्म के लास्ट डेट यानी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपका बीएड बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इतना है कि ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बस इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, आइए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस की बात कर लेंगे। सबसे पहले हिंदी को हम लोग सेपरेट में समझ ले रहे हैं कि यदि आप हिंदी से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देना चाहते हो, यदि आप यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हिंदी सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहते हो, तो क्या मिनिमम इसके क्वालिफिकेशन है ये आप समझ लीजिएगा। तो आपका ग्रेजुएशन में पहली पॉइंट याद रखिएगा कि आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए। तो कहोगे सर हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यूपी टीजीटी का फॉर्म आप देख रहे थे तो हिंदी के साथ संस्कृत भी होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी के साथ यदि आप ज्योग्राफी लिए हो, हिंदी के साथ यदि आप एजुकेशन लिए हो, हिंदी के साथ यदि पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स लिए हो, हिस्ट्री लिए हो, तब भी बाबू आप इस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके 12th में क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर 12th में संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या, तो कहोगे सर संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे बैचलर डिग्री विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट, और आपका देखो इंटरमीडिएट विद संस्कृत, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट। आपका इंटरमीडिएट में यदि संस्कृत है हिंदी के साथ और ग्रेजुएशन में यदि हिंदी सब्जेक्ट्स है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में यदि हिंदी संस्कृत है तब तो और चार चांद लग जाएगा, तब तो आप एलिजिबल हो ही हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं हिंदी वाला कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो बच्चे हिंदी से देना चाहते हैं वे बिल्कुल अच्छे से एक तरीके से तैयारी करिए, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट चाहे 1 साल पढ़े हो, चाहे 2 साल पढ़े हो, चाहे 3 साल पढ़े हो, चाहे 1 और 2 साल पढ़ के आप थर्ड ईयर में जाके छोड़ दिए, तब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। इतनी पॉइंटों को आप यहां पे दोस्त अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सेम कंडीशन मैथ के लिए भी है। मैथ के लिए सर क्या है कि बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स एज आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है, चाहे बीए चाहे बीएससी, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। चाहे आपका पीसीएम है और चाहे बीए आपका मैथ्स है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। अब यहां पे बात आ जाती है सर साइंस वालों के लिए क्या है। साइंस और बायो दोनों का अलग अलग होता है। देखो साइंस में आपका क्या है, तो ध्यान समझिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में, कोई 2 साल, यानी 3 साल की डिग्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट्स है, तो आप एलटी ग्रेड के टीचर की वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल हो बाबू। इतना पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सोशल साइंस की बात करें तो वही आपका यहां पे भी रूल अप्लाई हो जाता है। कौन सा, तो कहोगे सर यूपी टीजीटी वाला। ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तो सोशल साइंस के आप टीचर बन सकते हो। 2 सब्जेक्ट कहने का मतलब यहां पे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो
या फिर आपका यहां पे पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स हो, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट्स यदि आपके पास हैं तो भैया आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो, या आपके पास हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या आपके पॉलिटिकल साइंस हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, इसमें से कोई दो सब्जेक्ट्स हैं तो आप सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसी में हम तो कि सर जी हम तो हिस्ट्री के साथ, ठीक है, हिस्ट्री के साथ हम पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और हिंदी एज अ सब्जेक्ट ले लिए हैं, तो बाबू याद रखिएगा यदि आपके 12th में भी संस्कृत है तो आप हिंदी से भी टीजीटी दे सकते हो और सोशल साइंस से भी दे सकते हो, ठीक है। तो जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो भैया आप एलटी ग्रेड के वैकेंसी पे बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करके इसकी तैयारी करके इस एग्जाम को दे सकते हो, इसमें सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप टीजीटी लेवल पे पढ़ाना पसंद करते हो तो बच्चों को, ठीक है। चलिए ये, और इसका जो एग्जाम कौन बोर्ड कंडक्ट करवाता है तो यूपी पीएससी कंडक्ट करवाता है, उत्तर प्रदेश एक तरीके से कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आप समझ रहे हैं कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर एक तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका बीएससी में होना चाहिए, तो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा। अब यही उर्दू आपका एज ए सब्जेक्ट होना है ग्रेजुएशन में। अब बायोलॉजी की बात करें तो आपके ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी एज ए सब्जेक्ट्स है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इतनी पॉइंटों को समझ लीजिएगा। बात कर ले संस्कृत का, तो ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत एज अ सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसी के साथ आर्ट और म्यूजिक का हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। कॉमर्स वाले की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका बीकॉम से है तो बिल्कुल आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल एजुकेशन यदि आपका है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हो। होम साइंस, ग्रेजुएशन में होम साइंस है तब भी आप फॉर्म को होम साइंस से भरने के लिए एलिजिबल हैं टीजीटी के वैकेंसी के। एग्रीकल्चर बीएससी आपका है, एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप इसमें एक तरीके से स्ट्रीम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये एग्जाम थोड़ा सा एक तरीके से टफ लेवल तो होता ही होता है, पर यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल सही से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, पर सही दिशा में यदि वार कर रहे हैं तो। इसके सिलेबस की बात कर ले यदि हम लोग, सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो देखो दो पार्ट में इसका सिलेबस बटा रहता है। पार्ट फर्स्ट की बात करें जनरल स्टडीज, जो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 30 नंबर के, और पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट आपका रहता है जो 120 क्वेश्चन रहते हैं। 120 नंबर के टोटल क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, तो आप कहोगे सर 150 क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के, तो कहोगे सर 150 नंबर के होते। टोटल ड्यूरेशन कितनी होती, समय आपको कितना मिलता है, तो 2 घंटे का आपको समय मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इस पूरे पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यूपीपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इस पूरे पॉइंट को आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन पर नए हैं तो द परफेक्ट स्टडी की तरह इससे भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, लाइक वाइक कर दीजिएगा क्लास को, वीडियो को अच्छी लगी, समझ में आया तो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से भी आप इंटरेस्टेड हैं जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, द परफेक्ट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है। बाकी जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है अगर आप कहेंगे तो हम अवश्य कवर कराएंगे। बाकी आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो हम इंस्टा आईडी पे भी हमसे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग क्लास, किसी अन्य क्लास के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।